आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं आपके सामने एक ऐसा वचन शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने मेरे अंदर डाला, ताकि आपको इस वचन के द्वारा बहुत ही आशीष मिले और इस वचन के द्वारा सचमुच पवित्र आत्मा आपसे बात करे। और आपके अंदर अगर ऐसी कोई कमी है तो वो आपको महसूस हो और आप उसके कारण अगर नहीं छुटकारा पा रहे हैं, उद्धार नहीं पा रहे हैं, तो आप लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, वचन में चलते हैं। तो वचन हम आज आपको बताएंगे नए नियम से लूका अध्याय 19। तो जो लूका अध्याय 19 है, वहाँ पर जक्कई जो कि चुंगी लेने वालों का सरदार था, तो उसके विषय में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वह यरीहो नगर में जा रहा था तो वहाँ पर एक जो चुंगी लेने वालों का सरदार था जक्कई, वो वहाँ पर था। तो जब प्रभु जहाँ जाते थे तो वहाँ पर उनके पीछे पीछे बहुत भीड़ लगती थी, और वो भी एक डाकू और गुंडा टाइप का था, चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो उसने ये सोचा कि ये ऐसा कौन सा इंसान है कि लोग मेरे भय के मारे तो डर जाते हैं और मेरे पीछे पीछे आते हैं, जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करते हैं, लेकिन ये मुझसे भी बड़ा कौन सा ऐसा डाकू या कौन सा ऐसा इंसान आ गया है कि इसके पीछे लोग भागे जा रहे हैं। तो वो हाइट में छोटा था, वह नाटा था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहा, लेकिन भीड़ के कारण वह देख ना सका। और वह एक गूलर के पेड़ पर, जब प्रभु उस जगह से जाते तो उससे पहले वो तुरंत दौड़ कर गया और एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तो जब प्रभु यीशु नासरी वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने कहा, ये जक्कई तू तुरंत उतर आ। और उसे बहुत हैरानगी हुई कि ये तो मुझे जानता भी नहीं है और इसने मेरा नाम भी जान लिया, और मुझे कैसे जान लिया। तो उसे बहुत हैरानी हुई, ये कौन सा इंसान है कि जो मेरा नाम भी बता देता है और मुझे बिगड़ देखे बता रहे, हे जक्कई उतरा। तो वह आनंद के मारे तुरंत उतर आया और उसने कहा कि प्रभु ने कहा कि आज मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। तो जब वो आनंद के मारे प्रभु को अपने घर पे लेकर जाने लगा, तो जो वहाँ के लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो शास्त्री लोग थे, जो अपने आप को बहुत धर्मी, बहुत ज्ञानी और बहुत ही पवित्र मानते थे, तो वो लोग कहने लगे कि प्रभु इस पापी के घर जा रहा है, आपस में कुड़कुड़ाने लगे। तो परमेश्वर ने वहाँ पर इस वचन को पेश किया। जब जक्कई ने अपने पापों को अंगीकार किया, जक्कई ने कहा, हे प्रभु मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ, क्योंकि उसे इतनी खुशी हुई, उससे इतनी हैरानगी हुई कि सचमुच ये परमेश्वर है जो मेरे बारे में जानता है। और बिगर बताए कोई इंसान किसके बारे में कैसे जान सकता है कि हमारा जीवन ऐसा है और हमारा नाम ऐसा है। तो परमेश्वर की इस बात से इतना ही, प्रभु की इस बात से इतना खुश और आनंदित हुआ कि वह प्रभु को अपने घर पर लेकर जाने लगा। तो उसने कहा, हे प्रभु आज से मैंने अपनी आधी संपत्ति कंगालों में बांट देता हूँ, और जिसका भी मैंने बेईमानी कर कर और बुरे काम कर कर, अत्याचार कर कर अगर किसी का मैंने लिया तो उसे 4 गुना, यानी अगर मैंने किसी का 1 रुपया लूटा है तो मैं उसको 4 रुपये करके उसको देता हूँ, उसको 4 इतना उसको मैं दे दूँगा। तो प्रभु ने कहा, हाँ सचमुच इस घर में उद्धार आया है। अगर हम लोग भी, अगर हम अपने बेईमानी वाले जीवन से, अन्याय वाले जीवन से थक चुके हैं और हम प्रभु के सम्मुख जाना चाहते हैं, तो हमें भी कुछ इसी तरह से करना है जैसे जक्कई ने करा, और सचमुच उसे उद्धार मिला। तो परमेश्वर का वचन आगे बताता है कि परमेश्वर ने कहा, यह भी एक अब्राहम की संतान है, यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने और ढूंढने आया है। सचमुच हम और आप संसारिक अभिलाषाओं में इतना गुम हो गए हैं, इतना खो गए हैं कि वो परमेश्वर हर एक पर दृष्टि दौड़ाकर उसे ढूंढना चाहता है। लेकिन अगर हम अपने बुरे कामों से फिरें, पश्चाताप करें, तो सचमुच वो खुदावंद सबके ऊपर अपनी आशीष से बिखेरेगा। लेकिन हमें अपने पापों से प्रायश्चित करना है, अंगीकार करना है, जैसे जक्कई ने करा। यदि सचमुच हम आज की दुनिया में, आज के समय में हमारे पास बहुत सा धन हो गया है, हमारे पास बहुत सी चीज़ों की बढ़ती हो गई है, लेकिन अगर हमारे पास परमेश्वर के आत्मिक धन की कमी है तो वो हमें इस धन को त्याग कर ही मिलेगी। क्योंकि देखिए, परमेश्वर आपके साथ
ये सब चीज़ें नहीं ले जाने देंगे, क्योंकि आप कुछ लेकर नहीं आए और कुछ लेकर नहीं जा सकते, आप अकेले जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मिक धन को कलेक्ट करते हैं, अच्छाइयों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, अगर ईमानदारी से हम अपना जीवन जीते हैं और लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, लोगों में सुख बांटते हैं, तो वही हमारा असली धन है और वही लेकर जाएंगे और उसी के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और इन्हीं कमियों के कारण हम लोग कहते हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, फास्टिंग रखकर, प्रेयर कर कर, वचन पढ़कर, लेकिन ये भी उद्धार का एक हिस्सा है जिसे हमें अपने जीवन में लागू करना है। अगर अभी भी आप अगर इन सब बातों से वंचित हैं, इस वचन से वंचित हैं, तो आप इस वचन को आज बिल्कुल अनुकरण करें, अपने जीवन में लागू करें और सचमुच देखिए फिर वो परमेश्वर खुदावंद किस तरह से आपके ऊपर आशीषों की अपरंपार वर्षा करता है। क्योंकि धन से आपको सुख और शांति थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन जब अगर आपकी आत्मा दुखी होती है तो ना वो धन, ना आपके बच्चे, ना आपके यार मित्र दोस्त कुछ भी आपका साथ नहीं देते। वो आत्मा की शांति वो खुदावंद परमेश्वर की रूह ही दे सकती है। क्योंकि जब हम बिल्कुल अशांत हो जाते हैं, हर तरह से हम हार जाते हैं, दवाओं लेकर और हर एक प्रकार के मतलब सुख विलास को लेकर भी फिर भी हमारी आत्मा अशांत रहती है, तो जब हम उस खुदा को याद करते तो सच में वो रूह में वो शांति वो खुदा ही लाता है। वो आनंद वो ऊपर से भेजता है हमारे अंदर कि मेरे बच्चे बेचैन हैं, मेरे बच्चे बहुत ही परेशान हैं। तो हमें इस संसारिक धन से, इतनी अभिलाषाओं से इतना लगाव नहीं रखना है। जो ज़रूरतों की चीज़ें हैं उन्हें तो परमेश्वर देता ही है और देगा भी, क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रखेगा, हमारे मांगने से पहले जानता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम लोग इस सुख विलास में अगर अपने जीवन को व्यर्थ यूँ ही गंवा रहे हैं तो अभी भी वक्त है, अंत का समय चल रहा है। उस परमेश्वर की पवित्र आँखें हर एक इंसान को ढूंढ रही हैं, हर एक इंसान को खोज रही है कि वो इंसान आए और बचे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। तो इस वचन के द्वारा आप लोग अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, आप अपने मन का फिराव कीजिए, परमेश्वर की ओर दृष्टि कीजिए कि वो खुदावंद क्या चाहता है। क्योंकि बहुत से धनी भाई बहन हैं, वो भी दुखी हैं, तो उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी, अगर उनके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया है तो उस धन का वो सदुपयोग करें, क्योंकि वो परमेश्वर के आशीष से उन्हें मिला है, तो अच्छे कामों में लगाएं, कंगालों को, भूखों को, प्यासों को वो दें। और उसके ऐसा करने से और प्लस उसके साथ आप वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने गुनाहों को कबूल करें और फिर उसे दोबारा ना करने की ऐसी परमेश्वर के सम्मुख ऐसी वाचा बांधें, आप वादा करें, तो सचमुच वो खुदा आपको रूह में आपकी शांति देगा, सुकून देगा और यही सब चीज़ें हमारे साथ जाएंगी। और बाकी ना हम अपने घर को ले जा सकते हैं, ना अपने पैसे को ले जा सकते हैं, ना अपने बिज़नेस को, कोई भी चीज़ हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। तो मैं यही कहूँगी कि वो लोग भी अपने पापों से पश्चाताप करें, तो सचमुच वो खुदा उनके ऊपर भी आशीष बरसाएगा। और वचन से हमारा जो भी कुछ हो, मतलब वचन से ही हमारा जीवन हो, वचन को अपने जीवन में इस तरह से हमें फॉलो करना है कि सचमुच हम वचन के हिसाब से चलें। और इस तरह से फिर अगर हम चलते हैं तो शैतान को कोई मौका नहीं मिलता कि वो हमारे जीवन में किसी प्रकार का बुरा काम करे और किसी प्रकार की वो परेशानियाँ लाए। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि धर्मी पर 7 बार विपत्ति पड़ेगी, लेकिन 7 बार वो परमेश्वर उठाने के लिए तैयार है। तो हमें सिचुएशन से, हालातों से और परेशानियों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुदा हमारे साथ है, उसका हाथ हमारे ऊपर है। और वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी छोटी छोटी बुराइयों को त्यागना है, छोटी छोटी कमियों से हमें अपना पीछा छुड़ाना है और परमेश्वर के कलाम को लेकर चलना है। और इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले, क्योंकि ये वचन कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हम सब पापी हैं, कोई धर्मी नहीं है और परमेश्वर पापियों को ही बचाने आया है। अगर किसी इंसान के पास सब कुछ है तो क्या परमेश्वर उसे कुछ देगा? नहीं। अगर जिसके पास नहीं है उसे ही देगा वो परमेश्वर। यानी कि जो धर्मी है उसके पास तो पहले से ही ज्ञान है परमेश्वर की बातों का, परमेश्वर कलाम का। लेकिन जो पापी है उसके पास सारी चीज़ों की घटी है, उसे परमेश्वर के ज्ञान की, वचन की कोई जानकारी, तो वो ज्ञान और वचन परमेश्वर से देता है, फिर वो पापी भी धर्मी बन जाता है। तो हमें पापी से नहीं, पापों से हमें नफ़रत करनी है, क्योंकि हम भी पुराने जीवन में कुछ इसी तरह के पाप करते थे। आज परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना, तो इसी तरह से आप सभी को चुने, आप सभी के जीवन में परमेश्वर बहुत ही बड़ा काम करे। जो योजना है परमेश्वर की आपके जीवन में वो पूरी हो। तो इस तरह से आगे भी वचन के साथ मिलूँगी, गवाहियों के साथ मिलूँगी, जैसा भी परमेश्वर चाहेगा। और आप सबके लिए मैं प्रेयर भी करती हूँ
काफ़ी लोगों को राहत भी है, तो उनकी भी आशीष मुझे मिलती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण 28 में कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहेंगे तो हम मनुष्यों की भी आशीष पाएंगे और परमेश्वर की भी आशीष पाएंगे। तो सचमुच हमें अगर आशीषों को पाना है तो हमें अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ पवित्रताई से बना के रखना है। एक दूसरे की हेल्प करनी है, किसी भी तरह से आर्थिक हेल्प, प्रेयर के द्वारा हेल्प और वचन शेयर करके हेल्प, किसी भी तरह से आप जो भी आपके अंदर है, जिस प्रकार की परमेश्वर ने आपके अंदर सामर्थ्य है, तो हमें हेल्प करनी है, एक दूसरे को उभारना है, एक दूसरे के लिए सोचना है। तो ऐसा करके हम परमेश्वर को सच में बहुत भाएंगे और परमेश्वर हमें और बढ़ाएगा, क्योंकि वो अपनी भेड़ों को ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहता है और वो अपने लोगों को ऊंचे पर लेकर चलेगा। यानी कि हम संसारिक लोगों की तरह दुखी और परेशान नहीं रहेंगे, वो परमेश्वर में सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो इसी तरह से आगे भी मिलूँगी। इस वीडियो में इतना ही, इस वचन में इतना ही। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे और वचन के सुनने वाले नहीं वरन आप चलने वाले भी बने। तो मुझे आशा है कि आपको इस वचन का प्रकाशन मिला होगा। पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करे। जय मसीह।